हाल ही में दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी थी, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता यानी पीस टॉक होने जा रही थी। लेकिन ये बातचीत बिना किसी नतीजे के विफल हो गई। आज हम इसी पे बात करेंगे। आखिर 21 घंटे चली इस मैराथन बैठक में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स की अनुयायी वाली टीम वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बीच की नौबत क्यों आई, बातचीत की नौबत क्यों आई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध यानी रीजनल वार में बदल चुका है। लेबनान, इराक और सीरिया से लेकर गल्फ देश जैसे कि दुबई हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इस पर युद्ध की जांच पहुंच रही थी। हार्मूज जलडमरू स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की मिलिट्री एक्सलेशन हो रहा था। दुनिया भर के ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया था। इसलिए फुल स्केल युद्ध को रोकने और तेल बाजार को स्थिर करने के लिए 2 हफ्ते का सीज फायर लागू किया गया और इस्लामाबाद में बातचीत तय हुई। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान दोनों के साथ काम करने का संबंध वर्किंग रिलेशन है। ट्रंप और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिर मुरिन के बीच बैकडोर बातचीत हुई। इन्वेस्टमेंट के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान के लिए यह खुद को एक डिप्लोमेटिक प्लेयर के रूप में फिर से स्थापित करने का बड़ा मौका था। हाल ही में पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी भी है, इसलिए वह चाहता था कि यह युद्ध उसके बॉर्डर तक ना पहुंचे और माइग्रेशन या इकोनॉमिक संकट से बचा जा सके। 21 घंटे तक चले अलग अलग राउंड में बैठक चैनल डिस्कशन के बावजूद कोई भी डील साइन नहीं हो पाई। जेडी वॉन्स के जाते जाते अमेरिका का फाइनल ऑफर पेश किया, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया। यह सहमति पिछले 5 सबसे बड़ी मुद्दों पे थे। सबसे पहला मुद्दा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी इंस्पेक्शंस करने की छूट दी जाए, वहाँ पे जाके जांच पड़ताल कर सकें। लेकिन ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नेशनल सॉवरेनिटी के और डेटरेंस के लिए बहुत ज़रूरी मानता है। ईरान को लगता है कि परमाणु हथियार ही अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले से बचा जा सकता है। दूसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ईरान को अपनी इस ताकत का एहसास हो गया कि वह हार्मूज जलडमरू को ब्लॉक करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ईरान इस पर अपना कंट्रोल और टोल टैक्स लगाने चाहता है, जबकि अमेरिका यहाँ फ्री नेविगेशन चाहता था। तीसरा था क्या सेंसन ऑफ फ्रोजन एसेट्स। ईरान की शर्त थी कि अमेरिका सबसे पहले उस पर कड़े प्रतिबंध हटाए, विदेशी बैंकों में पड़े उसके अरबों डॉलर को फ्रीज फंड को रिलीज कर दे। लेकिन अमेरिका का स्टैंड था कि ईरान पहले अपनी शर्तें माने, उसके बाद ही प्रतिबंध हटाए जाएंगे। चौथा है मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज सीमित की जाए और वह हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करना बंद कर दे। ईरान ने इसे नकार दिया क्योंकि वह मिसाइलों को अपने डिफेंस के रूप में देखता है और अपने साथी दलों के साथ नहीं छोड़ना चाहता है। ईरान को लगता है कि उसे हमेशा धोखा मिला है। ओबामा के समय में न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ट्रंप के अपने पिछले कार्यकाल में रद्द कर दिया था, इसलिए दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास है। क्या कहते हैं कि हाँ, इस दशकों की पुरानी दुश्मनी और इतने बड़े मुद्दे को मात्र 21 घंटे की बातचीत में सुलझाना लगभग असंभव था। इसके अलावा अमेरिका में ट्रंप और ईरान की लीडरशिप दोनों पर ही अपने डेमोक्रेटिक ऑडियंस के सामने मजबूत दिखने पर भारी राजनीति दबाव था। बिना लंबी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के इतनी जल्दी कोई समाधान निकल नहीं सकता था। अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोई रास्ता नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट में फिर से मिलिट्री एक्सलेशन हो सकता है और प्रॉक्सी वार का विस्तार भी हो सकता है। चीन और रूसी जैसे महाशक्तियों इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं और वैश्विक स्तर पर तेल के बाजार फिर से ऊपर जा सकते हैं। यह डेडलॉक कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि यह स्ट्रक्चरल था, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर अड़े हुए हैं। पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है।